हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि आप सब जानते हैं पोल्यूशन के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों के प्राकृतिक पर्यावरण में प्रवेश से है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्यावरण है वो प्योर फॉर्म में है, लेकिन उसमें जो पोल्यूटेंट ऐड हो जाते हैं। पोल्यूटेंट का मतलब होता है जैसे धुआं है, ठीक है, वो एयर में मिक्स हो जाता है। पानी के अंदर कुछ पोल्यूटेंट हैं, मरकरी है, लेड है, वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो जो प्योर फॉर्म है उसको इम्प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसके पारिस्थितिकी तंत्र पे इफेक्ट होता है, इकोसिस्टम पे इफेक्ट होता है, मानव स्वास्थ्य पे, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होता है, और ये पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को उस पर निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो पोल्यूशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। अब बात करें पोल्यूटेंट्स क्या होता है। पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंस दैट कंटामिनेट द एनवायरनमेंट एंड कॉज हार्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम। पोल्यूटेंट मतलब प्रदूषक। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जीवों व पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्योर फॉर्म को इम्प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, जब प्योर वाटर है उसमें साल्ट पोल्यूटेंट है, उसमें कार्बन सब्सटेंस ऐड हो गया वो पोल्यूटेंट है, लेड ऐड हो गया वो पोल्यूटेंट है। मतलब कोई भी वाटर के अलावा कोई भी चीज़ अगर उसमें ऐड हो रही है तो वो पोल्यूटेंट है। तो प्रदूषक जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कंपाउंड या जो पोल्यूटेंट, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पोल्यूटेंट डिकम्पोज हो जाते हैं या सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा। मतलब नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो पोल्यूटेंट सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज हो जाती है, विघटित हो जाते हैं, उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक कचरा है, फूड वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, पेपर, ये अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट में जैसे क्रॉप रेजिड्यू है, मैन्योर है या सीवेज है, सीवेज वाटर। तो ये अपने आप इनको जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई, वो इनको डिग्रेडेट कर देते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है इनका? ये कम हानिकारक होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि कुछ टाइम में ये अपने आप सिंपलर फॉर्म में जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता उस फॉर्म में ये टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, इनका अत्यधिक संचय अल्पकालिक प्रदूषण का कारण बन सकता है। मतलब जब ये बहुत टाइम तक पड़े रहें, साफ सफाई ना हो, तो ये पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल या गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ऐसे पोल्यूटेंट जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोनी जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उनके द्वारा ये सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटते हैं, विघटित नहीं होते हैं। तो ऐसे पोल्यूटेंट को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ये पोल्यूटेंट। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा। पॉलीथीन है ना, वो विघटित टूटता नहीं है, वो गलता नहीं है, टूटने वाला गलना है। मेटल्स हैं, एल्युमिनियम कैंस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वाली कैंस आती हैं, वो नहीं टूटे। आयरन स्क्रैप, केमिकल पेस्टिसाइड्स है ना, डीडीटी फर्टिलाइजर, ग्लास, कांच है, पड़ा है, वो टूटेगा नहीं। तो ऐसे जो पोल्यूटेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं उनका इन्वायरमेंट पे बहुत गंदा इफेक्ट होता है, बहुत लंबे समय तक ये रहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि चेंज नहीं होगी, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं, वन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, फूड चेन में एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे फूड चेन की किसी और लेक्चर में। ठीक है, अब जो फूड चेन में जो चीज़ एक्युमुलेट होगी, पेस्टिसाइड है, जैसे पेस्टिसाइड हमने फसलों के लिए यूज करते हैं, वो प्लांट में चला जाता है, प्लांट से वो ह्यूमन में जाता है, मतलब जो भी प्लांट को खाएगा ऑर्गेनिज्म उसमें चला जाएगा और वो एक तरह से फूड चेन में इकट्ठा हो गया, तो जहाँ जहाँ जाएगा उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है,
अब टाइप ऑफ पोल्यूटेंट बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के बेस पे पोल्यूटेंट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं और इन्वायरमेंट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वो प्रदूषक जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होकर अपने मूल रूप में वातावरण में प्रवेश करते हैं, होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो है ऐसे पोल्यूटेंट है जो स्रोत से निकलेंगे और सीधे इन्वायरमेंट में एंटर कर जाएंगे, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो ऐसे प्रदूषक जो सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं, मतलब डायरेक्टली, जैसे धुआं है, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ये होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, तो ये निकलेंगे और इन्वायरमेंट में, एयर में मिल गए, ये होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो किसी दूसरे पोल्यूटेंट से क्रिया करके, रिएक्शन करके बनते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों के साथ अन्य तत्वों या आपसी प्रतिक्रिया से वातावरण बनते हैं। जैसे ओजोन है, स्मॉग है, धुंध, एसिड रेन है, तो ये ऐसे प्रदूषक है जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। टाइप ऑफ पोल्यूशन, ये ज़्यादातर आप लोग जानते हैं, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण है, ठीक है। वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धुआं, धूल, ये सब का मिश्रण बन जाता है जो एयर पोल्यूशन का कारण है। मेन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, या ओजोन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, वाटर बॉडीज जो होती है, रिवर्स है, नदियां हैं, झील, समुद्र, है ना, ऐसे जल स्रोत हैं जिसमें रसायन, केमिकल्स, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी नदियों में चला जाता है ना, कचरा नदियों में चला जाता है, सीवेज का वाटर नदियों में चला जाता है, तो वहाँ को उनको जो हमारे वाटर स्रोत हैं उनको प्रदूषित करते हैं, है ना। हैवी मेटल जैसे पारा, सीसा, लेड, मरकरी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, खेतों में हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पानी के साथ बह के नदियों में चले जाते हैं। वहाँ पे जो फिश है या जो भी जीव हैं, जल में रहने वाले जीव, उनको नुकसान पहुँचाता है। पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, डायरिया वगैरह हो जाता है गंदा पानी पीने से। तीसरा है सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी पोल्यूशन, ठीक है। जो हम, हमारी जो सॉइल है उसमें पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं ना, वेस्ट डंपिंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल भी कंटेमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉइज पोल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। एक्सेसिव नॉइज फ्रॉम इंडस्ट्री से, बहुत ज़्यादा मशीनरी चलती है तो वो नॉइज निकालती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। व्हीकल का पोल्यूशन होता है, लाउड स्पीकर का पोल्यूशन होता है, डीजे वगैरह जो चलाते हैं, ठीक है। तो यातायात, ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन होता है। तो नॉइज पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है जो ह्यूमन हेल्थ को या कहीं के पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स और वेपन्स, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं उनसे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं ना। परमाणु कचरा, रेडिएशन फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज, खनन गतिविधियों से भी रेडिएशन निकलता है जो ह्यूमन हेल्थ को या ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को अफेक्ट करता है। एक आजकल बड़ा पोल्यूशन है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगी, लेकिन टूट जाएगी, लेकिन वो दूसरे रूप में विघटित नहीं होगी, डिकम्पोज नहीं होगी, है ना, माइक्रो प्लास्टिक, जिसकी वजह से आजकल फिश पे बहुत इफेक्ट हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक का। सिंगल यूज प्लास्टिक है, पानी की बोतल पी के हम पानी यूज कर लेते हैं और फेंक देते हैं। तो इस तरह से जो है जो पोल्यूशन है डिफरेंट, वो जीवों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।